यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। सहज सत्ता स्वरूप ध्रुव न्यायक देव हूँ। ज्ञान निर्मल है और ये ज्ञान की अवस्था भी निर्मल है। ज्ञान की निर्मल अवस्था में
निर्मल ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। केवली भगवान इन विकल्पों में उलझते नहीं हैं। कि ज्ञान में ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है। ज्ञान में किन किन ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है? ऐसी रुचि से ज्ञेयों की ही महिमा आती है, पर पदार्थों की महिमा आती है। मगर यह देह महिमावान नहीं है। ज्ञान सत्ता महिमावान है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यह विकल्प नहीं चलते कि ज्ञान में ज्ञेयों का सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब पड़ता। नहीं, इन विकल्पों से कोई हित नहीं। इन विकल्पों से कुछ भी हित नहीं है। कि ज्ञान में ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता। प्रतिबिंब भी नहीं है भगवान। ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिबिंबित हो रहा है, बस। यह ज्ञान
ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए स्वयं सुरक्षित तत्व है। पर्याय की रक्षा करने पर भी पर्याय सुरक्षित रहती नहीं है, और द्रव्य की रक्षा के विकल्प के बिना भी द्रव्य सुरक्षित है। अनंत अनंत काल बीतने पर भी यह जो ज्ञान की सत्ता है, यह सहज सुरक्षित सत्ता है। मेरी रक्षा की मुझे जरूरत नहीं है भगवान, क्योंकि ज्ञेय की बात नहीं है। ज्ञेय की अवस्था जो है, प्रतिबिंब की ये बात है कि प्रतिबिंब है ही नहीं। ज्ञान सत्ता 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 सत्ता। ये सुरक्षित सत्ता है। ज्ञान की सत्ता ही सुरक्षित है, स्वभाव है ना। किसी जीव जंतु को न मारना, जीवों की रक्षा करना, ऐसे रक्षा के भाव आते हैं। मगर रक्षा का भाव भी बंधन का कारण है। मारने का भाव तो बंधन का कारण है ही। रक्षा का भाव भी बंधन का कारण है, और चैतन्य की रक्षा नहीं। भगवान, मैं सदा ही सुरक्षित तत्व हूँ, बस सुरक्षित तत्व हूँ। ज्ञेयों का प्रतिबिंब जो कहता हूँ, वो प्रतिबिंब भी मेरे में नहीं पड़ता है, ऐसा सुरक्षित तत्व हूँ। तभी तो उस ज्ञान की रचना का रस छूट जाता है। ज्ञान मात्र है। मनुष्य शरीर पर शरीर का पर्व रक्षा का बंधन, ये रक्षा बंधन का पर्व, ये बंधन का पर्व अज्ञानी मनाते हैं भगवान। ज्ञानी बंधन को भोगते भी नहीं, और मुक्ति को भी भोगते नहीं। ये ज्ञान कैसा सुरक्षित है, उसमें ऐसा फासला देखना हो, जस्ट फील इट। जो दृश्य पर्दे पर आते हैं, वो दृश्य पर्दे के इतने नजदीक पहुंच गए हैं कि वो बैकग्राउंड का काम करते हैं। वो जैसे दीवार के बैकग्राउंड पर कोई व्यक्ति दिखता हो। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ में
वाइट बैकग्राउंड के आधार पर वह व्यक्ति दिखाई देता हो। ये ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञेयों का प्रतिबिंब। उस ज्ञेय का प्रतिबिंब ज्ञान की अवस्था में पड़े, मगर ज्ञान की अवस्था सुरक्षित है अनंत काल बीतने पर भी। तो कब सुरक्षित रही कि ज्ञान को कुछ छुआ ही नहीं है। तो जो बैकग्राउंड होता है वो पर्दे का बैकग्राउंड, हमको ऐसा लगता है कि वो बैकग्राउंड के ऊपर वह दृश्य आ रहे हैं। दृश्य बैकग्राउंड के ऊपर नहीं है, उससे दूर है। मगर हमारी आंखों से वे दृश्य इतने दूर होते हैं, वो किरणें जो है, वो रेस है, वो इतने दूर होते हैं और पर्दा भी इतना दूर होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों साथ में ही तो है, पास पास में ही तो है। जहां पर्दा है वहां दृश्य उसके ऊपर है। दूरी की वजह से ऐसा होता है। दूर से देखते हैं तो कैसा लगता है कि दूर से देखा तो सामने जो पहाड़ है, और दूर से देखा तो आकाश है। ये जमीन और आकाश ऐसा मिला हुआ दिखाई देता है। दूर से देखने पर ऐसा दिखाई देता है कि मिला है, मगर मिला नहीं है। आकाश आकाश है, जमीन जमीन है। ऐसा पहाड़ कितना भी ऊपर हो, ऊंचा हो, मगर वह आकाश से तो नीचा ही है। तो इसको कहते हैं कि जैसे जमीन और आकाश का मिलन नहीं हो सकता, ऐसे ही सफेद पर्दा और रंग बेरंगी दृश्य, उन दृश्य का पर्दे के साथ मिलन नहीं हो सकता है। यहाँ तो कहते हैं कि पर्दे के ऊपर दृश्य दिखाई देते हैं। अरे भगवान, दृश्य दृश्य में ही है, पर्दे के ऊपर नहीं होते। पर्दे के ऊपर तो सफेदी ही है, दृश्य है ही नहीं। और उस समय भी, जिस समय दृश्य दिखाई देते हैं, उस समय भी पर्दे के ऊपर नहीं है। पर्दे से फासला है उस दृश्य का। पर्दे का बैकग्राउंड है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जैसे पासपोर्ट साइज के फोटो में व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है और वह व्यक्ति खड़ा है, तो वो व्यक्ति कोई बैकग्राउंड के अंदर नहीं खड़ा है, वो बैकग्राउंड से दूर है। वो सफेद रंग का बैकग्राउंड है, उससे वो व्यक्ति का चेहरा दूर है, और वो चेहरा हिलेगा, बैकग्राउंड नहीं हिलेगा, वो वहीं पड़ा है। बस ऐसा स्वरूप है भगवान, इतना सूक्ष्म स्वरूप है कि वो व्यक्ति हिलेगा, बैकग्राउंड नहीं हिलेगा। दीवार से टिक करके कोई व्यक्ति फोटो खींचाता हो, व्यक्ति हिल जाएगा, दीवार वहीं रहेगी। तो जिस ज्ञान के बैकग्राउंड में ये ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा लगता है, वह प्रतिबिंब भी, वो परिणाम भी ज्ञान सत्ता स्वरूप जो भगवान आत्मा है उससे तो दूर है। जो ज्ञान की अवस्था से, हो भगवान, इसका मतलब तुम्हें समझ में आता है? तीन लोक के नाथ भगवान,
इसका मतलब ये है, हो, यदि प्रतिबिंब पड़ता रहता तो क्या होता कि थोड़े दिन में वो पर्दा जो सफेद है वो थोड़ा पुराना हो जाता, रंगीन हो जाता, कट जाता, कुछ होता, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। कितने ही शो वहां पर प्ले हुए हैं, मगर एक ही सूत्र है कि पर्दे से वह जो दृश्य है वह दूर है। ओ हो, और दृश्य आते जाते बदलते रहते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान की अवस्था इतनी निर्लेप है, इतनी निर्लेप है कि ये ज्ञान की अवस्था में जो लगता है कि शरीर प्रतिबिंबित हुआ, भाई बहन प्रतिबिंबित हुए, ये गांव नगर देश खाली झलकता है ज्ञान में, मगर ज्ञान और वो ज्ञेय, उनके बीच में तो फासला देखना है, दोनों अलग अलग है। हो। ऐसा ये ज्ञान का स्वतंत्र स्वरूप है। और अब बात यह है कि जब वह किरण, जो पर्दा जिसके ऊपर ये दृश्य है, वो दृश्य भी किसको नहीं छुए, पर्दे को नहीं छूते। दृश्य, वो प्रोजेक्टर नहीं, दृश्य, वो जो किरणें वहां से निकली वह भी दर्पण के अंदर नहीं मिली। तो जो किरणें निकल रही है वो पर्दे के ऊपर दिखाई देती है, मिली नहीं है। तो वो व्यक्ति जो दीवार के बैकग्राउंड में है, मगर दीवार जो है वो दीवार बैकग्राउंड में है, उसको टिक करके चिपक करके नहीं खड़ा हो कोई व्यक्ति, और वहां खड़ा रह करके बैकग्राउंड में सफेद दीवार है, तो फोटो में तो ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति सफेद दीवार के साथ चिपका हुआ है, मगर वो फासला वो फोटो नहीं दिखाता है कि उससे तो फासला था उसका। तो लगता ऐसा है कि ज्ञान में ज्ञेय ऐसे झलके, मगर वो ज्ञान का ज्ञेयों से वो जो फासला है, ऐसा ही फासला है जैसे दर्पण का रजकण आदि पदार्थों से, जैसे फिल्म के पर्दे का बाकी दृश्यों से जो फासला है, पर्दे का फिल्म के दृश्य के साथ में वो कोई संबंध नहीं है और फासला है। और जब पर्दे के ऊपर जब पर्दे के ऊपर दृश्य झलके ही नहीं है, दृश्य दृश्य में रह करके प्रकाशित हो रहे हैं, ओ हो, तब फिर पर्दे को डरने की जरूरत क्या, क्योंकि उसमें कोई घुसता भी नहीं है और उसमें कोई झलकता भी नहीं है। पर्दा मात्र अस्थि सत्ता स्वरूप है। भगवान, ये महिमा ऐसी। तो जब पर्दे के ऊपर दृश्य आता ही नहीं है, हो। पर्दे के ऊपर दृश्य आता ही नहीं है, तो पर्दे के ऊपर दृश्य नहीं आया तो पर्दा कैसा रहा, कि पर्दा सुरक्षित रहा, कुछ नहीं हुआ। पर्दे को किसी की रक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर्दा कभी चिल्लाता नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, आग का दृश्य आ रहा है, वो स्वयं सुरक्षित है। हो। जो स्वयं सुरक्षित है, स्वयं सुरक्षित है,
वो पर्दा चिल्लाता नहीं है, और वह पर्दा, ओ हो, वहां जो दृश्य है वो दृश्य के लिए नहीं, वहां दूर दूर के जो पदार्थ पड़े हैं उन पदार्थों में कोई ले, ऐसा तो पर्दा होता, पर्दा ऐसा ऐसा पर्दा नहीं है जो इतना ऐसा रस ले ले। ओह, ओह, मैं कौन हूं? मैं ऐसा ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा जो जगत के विषयों से नहीं, राग और द्वेष के भावों से नहीं, ज्ञेयों से अस्पर्शी और फिर भी सुरक्षित, ऐसा तत्व हूं। सुरक्षित पर जोर है, ये सुरक्षित तत्व हूं, क्योंकि जो ज्ञेय ज्ञान में आते ही नहीं है, और ज्ञेय का ज्ञान में झलकना वो भी ज्ञान का ही झलकना है। वो पर्दे के ऊपर कभी कोई दृश्य आएगा ही नहीं, ये नियम है। दिखाई देगा, मगर पर्दे के ऊपर दिखाई देगा। वो दिखाई देता इसलिए क्योंकि अभी जब तक मैं कंट्रास्ट वाला बैकग्राउंड नहीं देखता तब तक ये आगे की वस्तु दिखाई नहीं देती। ये अभी अज्ञानता ऐसी पड़ी है, ज्ञान अधूरा है ना। तो इसलिए सफेद पर्दे की वजह से ये दिखाई देता है कि रंगीन दृश्य, ये कमजोरी है अभी। मगर वस्तु में तो ये स्वरूप ऐसा है कि जो स्वच्छता है उस स्वच्छता के अंदर तो दृश्य नहीं। ये ज्ञान की स्वच्छ अवस्था में ज्ञान ही भरा पड़ा है, इसमें कोई विकल्प विकार नहीं है। जो ज्ञान ऐसा सुरक्षित, नहीं तो कैसी हालत हो जाए कि अगणित ज्ञेयों का अगणित ज्ञेयों का अगणित ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ा, जल का जल का जल का। अरे जल का, मगर उसमें ऑपरेशन करने हैं कि जो जल का उसके अंदर तो ज्ञान है। चांद का, चतुर्दशी के चांद का प्रतिबिंब पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा न, ये बात निकालनी है, प्रतिबिंब नहीं पड़ा है। जिसको चांद का रस है वो गिनती करता है कि चांद का प्रतिबिंब पड़ा है। हो नहीं तो पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता। बस पानी में चांद का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की बात नहीं, पानी के अलावा कुछ नहीं देखता। ऐसे ज्ञान को, पर्दे को अपनी रक्षा के लिए दृश्य की जरूरत नहीं है। हो, पर्दे को अपनी रक्षा के लिए दृश्य की जरूरत नहीं है। ज्ञान को अपनी रक्षा के लिए विकल्प की जरूरत नहीं है, विकल्प की भी जरूरत नहीं है। और ये कि मैं ज्ञान को बचाता हूं, अरे ज्ञान को जरूरत ही नहीं है। ऐसा पर परमात्मा तत्व मैं हूं भगवान, किसी की भी जरूरत नहीं। और फिर भी यहाँ आकर के शरीर में कोई पुरुष का देह, कोई परमात्मा को स्त्री का देह मिला, और पुरुष का देह, पुरुष का कपड़ा, स्त्री का कपड़ा, ऐसा है। पुरुष का देह और स्त्री का देह। हो हो हो।
और वो जो शरीर शरीर है, स्त्री पुरुष, उसमें वो स्त्री का शरीर यदि पुरुष के शरीर के ऊपर एक धागा बांध दे तो मान लिया कि पुरुष सुरक्षित हो गया। उसी को बहन ने भाई को राखी बांध दी, रक्षाबंधन हो गई। बहन ने भाई को राखी बांधी। जो ज्ञान ज्ञेय से प्रभावित नहीं होता, ज्ञेय आता ही नहीं है, बांधने की बात तो दूर, वो दृश्य धागे को बांधने तो आएगा न, वो दृश्य पर्दे को बांधने तो आएगा न। पर्दे को बांधने क्या, उसके नजदीक तो जाए, वो तो बैकग्राउंड है, कनेक्शन थोड़ी है, सेपरेशन है, सेपरेशन बट बैकग्राउंड। ऐसे ही ये विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं, वो बैकग्राउंड ऐसा ज्ञान का है कि ये पता चलता है। वास्तव में तो वो ज्ञान है ही नहीं, विकल्प ज्ञान नहीं है और ज्ञान विकल्प नहीं है। ओ हो। और वो दो में से कोई, पुरुष जैसा जो भाई का सिद्ध परमात्मा जो ज्ञान, बहन का आत्मा वो सिद्ध परमात्मा वह ज्ञान, और दोनों ही अनादि अनंत सुरक्षित, और ये बाहर के खेल चलते रहते हैं। वरना अनंत काल का परिभ्रमण मुफ्त में थोड़ी हुआ है। ऐसा धंधा करते 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 ही तो भव बर्बाद हुए। ओ हो 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 हो। मैं सुरक्षित तत्व हो। इसलिए तो किसी को मारने का भाव वह तो बंधन है, मगर रक्षा करने का भाव आए वह भी बंधन ही है। उसी का नाम रक्षा बंधन है। रक्षा करने का भाव भी बंधन है, मारने का भाव वो तो पाप का, वो तो पहले से पता था ना कि पाप से बंधन होगा भाई, मगर रक्षा के भाव से बंधन है। ओहो। हम्म। सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई दीवार के ऊपर ऐसी परंपरा, ऐसे लोग हो, हम तो जैन हैं। सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंग के ऊपर नींबू मिर्ची बांधने से कंक्रीट का बिल्डिंग गिरेगा नहीं, तो नींबू मिर्ची सीमेंट से पावरफुल हो गए। नींबू मिर्ची बांधने से सीमेंट कंक्रीट का बिल्डिंग नहीं गिरता। अरे भगवान, ये मानना, कोई कहे ये जैन होकर के नींबू मिर्ची लगाते हो, जैन होकर के नींबू मिर्ची लगाते हो, और तुम जैन होकर के ये राखी बांधते हो। ओ हो। वो सीमेंट की दीवार को टिकाने नींबू मिर्ची बांधता है, ये राख की दीवार को टिकाने के लिए राखी बांधता है। मिथ्यात्व की तो हो। एक ही मिथ्यात्व का पोषण कौन कहे ये सब भगवान। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, आज की रात्रि चैतन्य रक्षा की रात्रि का एंजॉय कर। मैं सुरक्षित हूँ। ओह, मगर चैन नहीं पड़ता, इधर का उधर, उधर का राखी है, राखी है, राखी है, राखी है, राखी, राखी राखी बांधी से राखी क्यों कहा? राख के ऊपर बांधी तो राखी है।
ये राख की दीवार है भगवान, उसमें राखी है। ओ हो हे भगवान, थोड़ी तो अक्कल का उपयोग करते हैं, तो अक्कल का उपयोग करते हैं। सीमेंट कंक्रीट का बिल्डिंग हो, टिक जाएगा। नींबू मिर्ची बांध दो, वो नींबू मिर्ची ही 24 घंटे में सूख जाते हैं, बिल्डिंग कहाँ टिकेगा। ये राखी बांधने वाली बहन भी मर जाती है तो भाई काहे को जिंदा रहेगा। मगर ये दुनिया है, दुनिया ऐसे ही तो चलती है, नहीं तो सिद्ध शिला नीचे उतर जाती भगवान। ये तो धन्य है कि ऐसा चैतन्य की जो ज्ञेय से सुरक्षित नहीं है, जो अपने से सुरक्षित है। ऐसा ये ज्ञान ज्ञेय से सुरक्षित नहीं है प्रभु। हे प्रभु, हे चैतन्य, चैतन्य, हे चैतन्य। ये वही है। ओहो, कौन का है ये सब भगवान। ओहो, स्वयं सुरक्षित तत्व, किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। किसी की जरूरत नहीं पड़े। अधूरा है क्या कि किसी दूसरे को रक्षा करने आना पड़े। सब समझदार लोग हैं, मगर समझता है कौन। अमावस के दिन नहीं मनाई, पूर्णिमा के दिन मनाता है। वो चैतन्य की पूर्णिमा ऐसी है कि जहां अधूरापन नहीं है तो उसकी रक्षा करने किसकी जरूरत है। ये तो पूर्णिमा का चांद है। ओह, हम्म। जैसे कोई राजा है ना, राजमहल में से नीचे उतर करके बाहर गिल्ली डंडा खेलने जाए ना, ऐसा ये सिद्ध ये धंधा करता है। चल मैं तेरी रक्षा करता हूँ, ये तेरी रक्षा करती हूँ, तू मेरी रक्षा कर दे। सब है, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, कवर बना करके दे दो बहन को बस। इसने धागा बांध दिया, उसने पैसा दे दिया, हैप्पी रक्षाबंधन। क्या ये सब ठीक है, ये इससे संसार चलता है, संसार चलाने के लिए सब करते हैं। संसार तो ऐसे ही तो चलेगा, नहीं तो संसार चलेगा कैसे। तभी तो लेन देन पूरी होगी, तभी तो ऋणानुबंध पूरे होंगे, ये सब करते करते तो होंगे। बहन के पास से कभी कुछ लिया होगा तो चुकाने के लिए, ऐसे तो क्यों चुकाएगा। तब राखी जैसा पर्व लाना पड़ता है कि तेरा अधूरा था, इस बहाने ले ले वापिस। ये कर्म की प्रकृति, सब नेचुरल, ऐसी दुनिया की व्यवस्था है। ओ हो, और ज्ञानी किसी का भी झंझट में नहीं पड़ता है। घर में रहता हुआ ये सब करता होता होने पर भी वो अपने सिद्धत्व को भूलता नहीं है कि मैं स्वयं सुरक्षित, ज्ञेयों से अस्पर्शी, ये न्यायक सिद्ध हूँ प्रभु। ओ हो,
जैसा न्यायक सिद्ध आज की रात ये चैतन्य की रक्षा की रात है। किसी पहरेदार की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत है क्या? जब स्वभाव में ऐसा अधूरापन न हो तो भगवान जरूरत नहीं पड़ती। ओहो, रक्षा का भाव ये भी बंधन है। ये रक्षा का भाव बंधन है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? रक्षा का भाव बंधन है। ये हथकड़ी है। मैं क्या करूं? कुछ नहीं। मैंने थोड़ी पहनी है। मैं मना नहीं करता हथकड़ी है, मगर पहनी नहीं है ना। तो रक्षा का भाव वह बंधन है। वितराग स्वरूप से विपरीत है ना, इसलिए बंधन है। राग है ना, रक्षा का भाव राग है, बंधन है हथकड़ी की तरह। क्या करूं? अरे ज्ञान ने ये बंधन को पकड़ा नहीं है। ओहो हो। इसलिए ऐसा ही बंधन में बंधना नहीं है। ये बेस्ट उपाय है। रक्षाबंधन के दिन है ना, घर से बाहर निकलना ही नहीं। पता नहीं कौन राखी बांध के चला जाए। इससे अच्छा तो इसका मतलब ये है, कोई बांध देगा तुझे राखी, बंधन में डालेगा। अपने चैतन्य घर से बाहर निकलना ही नहीं है। पता नहीं कौन बांध के निकल जाए, बाहर निकलेगा तो कोई बांधेगा नहीं। ये ज्ञान ज्ञेय तक नहीं जाता है भगवान, ज्ञेय तक नहीं जाता है। इसलिए तो स्वयं सुरक्षित तत्व है, बनता ही नहीं है। ऐसा अंतर से सिद्ध जो बनता नहीं है, ऐसा में सिद्ध 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 सिद्ध। जस्ट फील रिलैक्स्ड, ओके, जस्ट फील रिलैक्स्ड। ये ज्ञान की कैसी महिमा! ये ज्ञान ही है। ये ज्ञान ही है जिसको हम कहते हैं कि विकल्प झलका है, राग द्वेष झलके हैं। वो झलकना ऐसा नहीं, वो तो ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। हम्म, बंधन है ना, बंधन, बंधन बंधन बंधन। बंधन की बात नहीं है यहाँ, स्पर्शन की बात भी नहीं है, अस्पर्शी की बात है। ऐसा अस्पर्शी तत्व में हूँ भगवान। ओ हो 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 हो।
ये मोह की गठान है ना, राखी बांधने के लिए गठान बांधनी पड़ती है। और कुछ लोग मानते हैं गठान है नहीं, एक गठान नहीं, दो गठान करो, ढीली मत रखना दूसरी वाली, बिल्कुल दो, दूसरी तीसरी फीट बांध दे। ये बंधन टूटना नहीं चाहिए। ओहो हो, ये बंधन टूटना नहीं चाहिए। बंधन हो ही नहीं सकता, बंधन हो ही नहीं सकता। लगता ऐसा है, एक ही आत्मा में से उत्पन्न हुए, एक ये ज्ञान और एक है राग, आत्मा की पर्याय, अगर स्वभाव दोनों का अलग अलग है। राग चला जाता है, ज्ञान टिक करके रहता है। ऐसा है भगवान। एक ही माँ में से दोनों पैदा हुए, भाई और बहन, ये जो है ना, एक बेटा और बेटी, ये दोनों ही एक माँ में से पैदा हुए। वो बेटी ससुराल चली जाती है, हमेशा नहीं रहती, बेटा रहता है। ऐसे ही कहते हैं कि ये राग चला जाता है, वो टिक कर नहीं रहता, और ज्ञान टिक करके रहता है। ज्ञान टिक करके रहता है। राग है, राग का तो चला जाता है, उसका तो स्वभाव ही चले जाने का। बेटी जन्मी तब से ही पक्का था कि वो तो चली जाएगी ससुराल। हो। हम्म, कौन किसकी रक्षा करे भगवान। मैं सुरक्षित तो आज रात को सोते समय, मृत्यु का तो भय क्यों रहेगा भगवान। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी, ऐसी तैयारी किसको आती है मालूम है। मैं तेरे को पास में रह करके ये कह रहा हूँ, यू जस्ट फील इट हो, यू जस्ट फील इट, आई एम देयर विथ यू, यू जस्ट फील इट, आई एम देयर, यू जस्ट। तीन लोग के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी आनी चाहिए। मगर तीन लोग के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी किसको आती है। मैं रहने को तैयार हूं ऐसा निश्चय कर ले, ऐसा नहीं। ज्ञान तीन लोग के किसी भी प्रदेश पर रहता ही नहीं है। ज्ञान ज्ञान में ही वास करता है, क्योंकि चैतन्य पहले नंबर का द्रव्य, और तीन लोक के प्रदेश ये आकाश द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में वास कैसे कर सकता है। जब ज्ञान, पहला द्रव्य का स्वभाव ज्ञान शरीर नाम के पुद्गल के अंदर नहीं जाता, दूसरे नंबर के द्रव्य में, इंद्रिय के अंदर नहीं गया ज्ञान, तो आकाश तो पांचवा है, जो दूसरे तक नहीं जाता वो पांचवे तक कैसे पहुंच जाएगा। इसलिए रक्षा की श्रद्धा कैसे होगी। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर मैं रहता ही नहीं। ज्ञान तो ज्ञान में ही है, मैं ज्ञान मात्र हूँ। अनंत सत्ता का स्वीकार होता है प्रभु। हे वीर प्रभु। ओ हो। अपनी महिमा ऐसे लाना भगवान, बिल्कुल सहज रूप से।
ज्ञान सत्ता स्वरूप है, बस ऐसा ही हो। सत्य में ही भाव आता है, मैं सत्ता स्वरूप। आधी रात हो जाए कि नहीं, मध्य रात्रि हो, अर्ध निशा का सन्नाटा, पूरे जंगल में सन्नाटा हो, मगर फिर भी सुरक्षित तत्व हूं। भगवान, बिच्छू आकर के काट देगा तो रात को, सांप आकर के काट देगा तो रात को, ओ हो, कुछ नहीं होता। सुरक्षित तत्व हूं, सुरक्षित। हम्म, अभी तुम तत्व विचार कर चुके, मैं सुरक्षित तत्व हूं ऐसा। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को बांध करके, तुम मेरे ज्ञान जो है ना, उस ज्ञान को बांधा नहीं है ऐसा फील करते हुए तुम सोने की तैयारी करो। जानना जानना जानना, परमाणु ने रोका नहीं। अनंत धारा चल रही है, ज्ञान टिका हुआ है। बस ऐसे विश्राम करो अभी। सिद्ध है वो, सिद्ध। राख के ढेर के पास क्यों आएगा भगवान? कैसा आनंद है, पूरा फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ ब्लिस, इटर्निटी, नेचुरल इटर्निटी, थ्रू 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 थ्रू। ओहो, वहां दिमाग का उपयोग नहीं करना है, वहां मात्र फील करना है। क्योंकि शरीर नींद में जाता है न, तो उसको आराम चाहिए, तो दिमाग को आराम चाहिए न, तो उधर उधर ज्यादा टेंशन मत लेना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। अरे क्या करूं मैं, ये सत्संग सुनना है, ये चिंतन करना है, कुछ नहीं। विचार विचार का काम करने दे। हम्म, त्रिकाल स्वयं सुरक्षित चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।